साथ बातचीत करेंगे और आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना पर मंथन करेंगे। राज्य के सीएम केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों को लेकर के भी मंथन आज किया जाएगा और आज की बैठक से कोई बड़ा संदेश निकल सकता है। वाराणसी से हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। यहाँ पर वाराणसी में कैसे हालात बने हुए हैं, क्या कुछ आदेश यहाँ पर प्रशासन की तरफ से दिए गए? देखिए, पिछले एक सप्ताह से बात करें तो लगभग प्रतिदिन जो है आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और 3 दिन की स्थिति किया जाए तो 500 प्लस केसेस आ रहे हैं और जो मौतों का आंकड़ा रुक सा गया था वो भी लगभग 1-2 मौतें भी हो रही हैं। इसके बाद अलर्ट होते हुए प्रशासन ने जो रात्रि का कर्फ्यू लगाया है, 12 घंटे का कर्फ्यू है। रात्रि 9 बजे से कर्फ्यू शुरू होगा और अगले दिन सुबह 9 बजे तक रहेगा। इस दौरान जो आवश्यक सेवाएं हैं, पैरामेडिकल सेवाएं और सब्जी मंडियों को इससे मुक्त रखा गया है, लेकिन वहां भी भीड़ भाड़ करने पर किसी भी तरीके से प्रतिबंध है। इसके अलावा जो घाट किनारे सुबह शाम काफी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, खासकर घाट संध्या, सुबह बनारस का मंच हो या रात को जो गंगा आरती होती है, इन सबको भी आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है कि ये इनकी क्रियाएं तो चलती रहे लेकिन भीड़ भाड़ इकट्ठा न होने पाए। पार्कों में जो लोग सुबह शाम इकट्ठा होते थे उस पर भी रोक लगाया गया है। जो स्कूल कॉलेज जो है इस तरीके के कोचिंग सेंटर हैं उनको भी प्रतिबंधित किया गया है। यानी कुल मिला के इंतजाम ये किए गए हैं कि भीड़ भाड़ इकट्ठा न होने पाए। लेकिन ये प्रयास इसलिए नाकाफी साबित हो रहे हैं क्योंकि रात में तो आप कर्फ्यू लगा रहे हैं लेकिन दिन भर जो है स्थिति वही पड़ रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, न तो मास्क लगा के चल रहे हैं। यानी कहा जाए तो रात को एक औपचारिकता के रूप में काम तो हो रहा है लेकिन सुबह होते ही यानी 9 बजने के बाद से स्थितियां फिर वही हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रोहित आपने। जैसा कि सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे दिन के वक्त के लिए भी क्या कोई गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है? देखिए, धारा 144 तो लागू ही है। यानी किसी भी तरीके से किसी भी समय 5 व्यक्ति या उससे अधिक लोगों की जुटान नहीं हो सकती है, खासकर जब शादी विवाह या इस तरीके का ओकेजन है। इसके अलावा अन्य किसी भी तरीके से बैठक वगैरह, जो सेमिनार बैठक या इस तरीके की जो भी गतिविधियां हैं जहां लगता है कि 5 व्यक्ति से ज्यादा लोग एकत्रित होंगे, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। बिल्कुल। वाराणसी की अगर बात की जाए और रोहित, तो कैसे हालात यहाँ पर बने हुए? पिछले 24 घंटे में कितने मामले दर्ज किए गए और क्या वजह है कि वाराणसी में भी लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर 3 दिन की हम पिछले बात करें तो 500 प्लस के ही केस आ रहे हैं, उससे नीचे नहीं जा रहे हैं। यानी जब पूरा जिस तरीके से लॉकडाउन था तो लॉकडाउन से भी भयावह स्थिति ये देखने को मिल रही है, जिसके कारण प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ रहा है। लेकिन यदि हम बात करें जनता की तो जनता सजग नहीं है। जिस समय लॉकडाउन था उस समय तो जनता डरी सहमी रहती थी, घरों से निकलने से कतराती थी। जब तक बहुत कारण न हो तब तक वो नहीं निकलती थी। लेकिन अब जो आंकड़ों की बात करें, लॉकडाउन के दौरान जो आंकड़े थे प्रतिदिन के, उससे लगभग 3 गुने ज्यादा केसेस आ रहे हैं। लेकिन जनता के मन में जो एक भय था इस वायरस का, वो खत्म हो चुका है और जनता इस सरकार का कहीं ना कहीं सहयोग नहीं कर रही है, जिसके कारण एक प्रकार से कहा जाए तो रोक लगा पाना बड़ा ही मुश्किल जिला प्रशासन के लिए साबित हो रहा है। रात का कर्फ्यू जरूर लगा दिया गया है, तमाम प्रतिबंध आयोजनों पे जरूर लगा दिए गए हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनता को खुद अपने ऊपर स्वयं से लागू करना होगा इस महामारी से बचने के लिए, जिसमें जनता फिलहाल अभी कहीं न कहीं सहयोग नहीं कर रही है और लापरवाही लगातार बरत रही है। बिल्कुल। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? वाराणसी में कितने कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से आप देख पा रहे हैं? देखिए, प्रशासन जो पिछले साल जो जिस तरीके से एक्टिव होता था केस कहीं मिलने पे, और फिर से उसी तरीके से अब जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। जहां भी इस तरीके के केस मिल रहे हैं फिर से वहां पे लॉक किया जा रहा है। पहले ये था कि फ्लैट में ही लोगों को बंद कर दिया जाता था, अब जब से और नई गाइडलाइन है, प्रशासन काफी सख्ती दिखा रहा है। लेकिन ये सख्ती जो है कहीं न कहीं नाकाफी साबित हो रही है कि कुछ कुछ एरिया में जहां हो रहा है वहीं पे सख्ती दिखाई जा रही है, जबकि जरूरत है कि हर जगह सख्ती दिखाई जाए, खासकर मास्क की चेकिंग की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाए। तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क चेकिंग इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसमें कहीं न कहीं प्रशासन जो है वो फेल नजर आ रहा है। औपचारिकताएं जरूर पूरा कर रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को बड़े ही कड़े तरीके से और सख्त तरीके से जो लागू कराने की जरूरत है, उसमें प्रशासन फिलहाल अभी फेल नजर आ रहा है। बिल्कुल।
रोहित, अगर वाराणसी के अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ पर कैसे हालात बने हुए हैं बढ़ते संक्रमण को लेकर के? क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ इंतजाम अस्पतालों की तरफ से किए गए, और जो मरीज हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना हॉस्पिटल पड़ रहा वगैरह है? जो भी है पिछले साल से ही लगातार अलर्ट मूड में है। बीच में जरूर जब आंकड़े कम हुए थे तब थोड़ा सा शिथिलता जरूर आ गई थी। अस्पतालों की बात करें तो उनके लिए एक प्रकार से कहा जाए सीजन है, तो उनके लिए तो एक खुशी की ही बात है कि केस बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति अपना व्यवसाय देखता है, तो व्यावसायिक रूप से अब सभी हॉस्पिटल जो है पूरी तैयारी कर लिए हैं। तो हॉस्पिटल की जो तैयारियां थी जो पिछले साल दिख रही थी, अब कि जो आपदा होता है उसमें अवसर तलाशते हैं, तो हॉस्पिटल का जो व्यवसाय है वो अवसर तलाश के अपनी जो बुनियादी सेवाएं हैं उसको मजबूत कर रहा है। और सरकारी अस्पतालों की बात करें तो लगातार पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगा था तब से एक्टिव है और बाकायदे उनको एक्टिव किया गया है। बिल्कुल, आप बने रहिए। तो लखनऊ में कर्फ्यू को लेकर के क्या कुछ हालात बने हुए हैं, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, देखिए। पूरे उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ में कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है। अगले 24 घंटे की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 1333 केस जो है वो सामने आए हैं। इसके अलावा यूपी की बात करें तो 6000 से अधिक जो नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आखिरकार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि आज रात्रि नाइट कर्फ्यू जो है वो पूरी तरह से लागू रहेगा राजधानी लखनऊ में। इसके अलावा जो अधिक संक्रमित शहर हैं उनमें भी जो है ये नाइट कर्फ्यू लगाने का जो है फैसला सरकार ने लिया है। आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है ये नाइट कर्फ्यू जो है वो पूरी तरह से जो है लागू हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री ने खुद जो है 13 जिलों के जो डीएम हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनके साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। बैठक के बाद जो है ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां लगा कि 100 और इसके अलावा जो 500 जो सक्रिय केसेस हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो लिहाजा वहां पर जो है अब आवश्यक जो है ठोस कदम उठाने के निर्देश जो है वो जिम्मेदारी सीधे तौर पे डीएम को सौंपी है मुख्यमंत्री ने, कि डीएम का अपना विवेकाधिकार है। अगर उनको लगता है कि वहां पे कुछ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है तो वो लेने के लिए पूरी तरह से जो है छूट है उनको। वो खुद जो है अपना अधिकार जो है क्या फैसले लेने हैं ये उनका अपना अधिकार होगा। इसके अलावा अगर लेवल 2 और लेवल 3 जो हॉस्पिटल हैं वहां पे जो बेडों की संख्या है 16,400 से अधिक जो बेड हैं वो अब बढ़ा जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। 15 अप्रैल तक पूरी तरह से जो तमाम शिक्षा संस्थान हैं, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी हों, उनको पूरी तरह से बंद करने का आदेश जो है वो डीएम ने जारी कर दिया है। बहरहाल नाइट कर्फ्यू जो है सुबह 9 से 6 बजे तक जो है लगाया गया है। अब देखना होगा इसका कितना फायदा मिलता है सरकार को और आम पब्लिक को, लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आम पब्लिक की जो जिम्मेदारी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत अनिवार्य हो गया है। और यही वजह है कि इसमें जो है लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया है कि मास्क को लेकर के जो जुर्माना है वो तत्काल लगाया जाए। कैमरा पर्सन राजेश सातानुक, हमारा समाचार, लखनऊ। हमारे साथ जो तमाम यहाँ पे आप देखिए कि जो शहर के लोग हैं, तमाम प्रतिष्ठित लोग हैं, ये व्यापारी भी हैं और तमाम अलग अलग पैसे से जो है ताल्लुक रखते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं सरकार के इस फैसलों को लेकर के। सर, आज राती नाइट कर्फ्यू जो है सरकार ने लगाने का फैसला लिया है। 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये प्रभावी रहेगा, 16 अप्रैल तक जो है ये लागू रहेगा, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो करती है कुछ सोच के ही उन्होंने ये कानून निकाला है कि 9 बजे से कर्फ्यू लगेगा। लेकिन अगर हम अपने व्यापारिक दृष्टि से या जितना हम कोरोना को समझ सके हैं उसके हिसाब से देखें तो ये नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं है। अगर लगाना था तो 2 दिन का लॉकडाउन लगाते ताकि इस कोरोना की महामारी के ऊपर रोक लगती। नहीं, इससे फायदा तो अवश्य मिलेगा। जो रात के क्लब में इधर उधर लोग इकट्ठा होते हैं और भी जगह पर दुकानों में अड्डेबाजी होती है, उससे आराम तो बहुत मिलेगा, कंट्रोल होगा। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये, जिन लोगों के यहाँ शादी है उनके यहाँ अगर आपने 9 बजे रात कर्फ्यू लगा दिया तो उनकी शादियाँ कैसे होगी? सरकार को इस पे कदम अवश्य उठाना चाहिए या कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिनके यहाँ शादी विवाह है उनको रात को प्रॉब्लम ना हो। नाइट कर्फ्यू का कोई फायदा नहीं है, इससे धारा 144 लगा दे रात में। 144 तो प्रभावी है। हाँ, तो वही काफी है। कहते हैं नाइट कर्फ्यू का कोई फायदा नहीं मिलेगा। हफ्ते में 5 दिन का कर दे, सैटरडे संडे बंद रखें ताकि लोग नियम का पालन करें। ये नाइट से कोई फायदा नहीं है जितना भाई हम समझ पा रहे हैं। 5 डेज वीक ज्यादा कारगर है। बिल्कुल, देखिए साफ कह रहे हैं, लोगों का अपना अपना तर्क है। कि कैमरा पर्सन राजेश सातानुक, हमारा समाचार, लखनऊ।
चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वाराणसी से हमारे साथ रोहित जुड़े हैं, नरेंद्र मेरठ से, अवैस उस्मानी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और अनूप हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मेरठ का। नरेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। नरेंद्र, मेरठ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैसे हालात बने हैं? पिछले 24 घंटे में कितने मामले दर्ज किए गए हैं और आपको क्या लगता है, जैसा उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, क्या मेरठ में भी नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत है? कैसे हालात हैं? देखिए, पिछले 24 घंटे में मनीष यहाँ पर 108 नए केसेस मिले हैं और 2 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना के संक्रमण की वजह से। सबसे गंभीर बात यह है कि ऐसे में जो एक माहौल दिखना चाहिए और बाजार में जो भीड़ है उसको रोकने की जो एक कोशिश होनी चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये कहा जा रहा है कि मास्क लगा लीजिए और उसके बाद निकल जाइए, अगर मास्क नहीं है तो चालान हो जाएगा, लेकिन हर जगह ना तो पुलिस मौजूद है और ना ही हर जगह चालान किया जा सकता है। ऐसे हालात आ सकते हैं। तो ऐसे में मास्क जब पुलिस सामने है तब तो लगा लिया जाता है, लेकिन जब लोग बाजारों में पहुंचते हैं वहां ना तो दुकानदार मास्क लगाए हुए हैं और ना ही ग्राहक मास्क लगाए हुए हैं और भीड़ जबरदस्त है। आप देखिएगा यहाँ बहुत से ऐसे इलाके हैं, चाहे वो लिसाड़ी गेट का इलाका हो, लाल कुर्ती का इलाका हो, सदर का बाजार हो, वहाँ पर ऐसे बाजार हैं जहाँ पर खूब अच्छी खासी भीड़ रहती है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जहाँ तक बात है नाइट कर्फ्यू की, ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज मेरठ का जिला प्रशासन इस पर अपना फैसला लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नाइट कर्फ्यू से आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि जो लोग हैं वो मैक्सिमम लोग अपने घरों में आ जाते हैं रात को 9 बजे तक, और जो कुछ बाहर भी रहते हैं उनके अपने जरूरी काम होते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। वो उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं क्योंकि पुलिस हर जगह चौकसी नहीं दे सकती। दूसरी बात यह है कि मेरठ में जो देहात के इलाके हैं वहाँ पर वैक्सीन खत्म हो गई है, ये बेहद गंभीर बात है। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य महकमे का कहना है कि उनका पूरा फोकस उन इलाकों में है जहाँ पर पिछले दिनों बड़ी तादाद में कोरोना के पेशेंट मिले हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो गांव के लोग हैं, जो 45 साल की उम्र के ज़्यादा के लोग हैं, उनको आखिर वैक्सीनेशन कैसे होगा, क्योंकि उनका भी मूवमेंट शहर की तरफ रहता है, कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसे में क्या इस बात की गारंटी है कि उनको संक्रमण नहीं होगा? इसलिए एक जो प्रिकॉशन रखना चाहिए उसके तहत ये वैक्सीनेशन किया जा रहा था, लेकिन अब वैक्सीन खत्म हो गई है तो समझा जा सकता है कि हालात कैसे हैं। स्वास्थ्य महकमा जो है वो हाथ खड़े कर देने की स्थिति में है, उसके पास बहुत ज़्यादा मैन पावर नहीं है और अब वैक्सीन का कोटा भी खत्म हो गया है। आपको बताएं कि अगर किसी को सैंपलिंग भी करानी होती है उसके लिए भी 2-3 बार बोलना पड़ता है, और जो आम लोग हैं उनके लिए तो और ज़्यादा बड़ी मुश्किलें हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, वहाँ पर जाकर उनका सैंपलिंग हो पाता है। और जो RT-PCR है उसकी रिपोर्ट ही करीब 48 से 50 घंटों के बाद आती है। तो ऐसे में जो एक अभियान दिखना चाहिए कोरोना की महामारी को लेकर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ी बहुत जो खाना पूर्ति है वो पुलिस तो जरूर करती नजर आती है, एक जो मास्क के खिलाफ अभियान रखा है, लेकिन इसके अलावा जिला प्रशासन के अफसरों की ओर से कहीं कोई मूवमेंट नहीं दिखता, कहीं कोई अफसर नहीं दिखता। तो कुल मिलाकर जो हालात हैं वो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो जिस तरीके के गंभीर हालात हैं उन हालातों में जो सरकारी मशीनरी है वो कहीं गंभीर है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। बिल्कुल। चलिए रोहित, जैसा कि नरेंद्र बताया ना कहीं एक बड़ी लापरवाही लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है और इसी वजह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं यही वजह रही जिसकी वजह से प्रशासन को नाइट कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। आपसे जानना चाहेंगे, रात को लेकर के तो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, लेकिन दिन का क्या? दिन को लेकर के भी क्या प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है? दिया गया है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगा के चले दुकानों पे, दुकानदारों को ऐसे ही लोगों को सामान देना चाहिए कि जो मास्क लगा के आए खुद मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का व्यवस्था रख के सैनिटाइज कराएं। लेकिन ये आदेश हैं, प्रायोगिक रूप से देखें तो ऐसा कहीं हो नहीं रहा है। न तो दुकानदार कर रहे हैं, न तो जो उपभोक्ता या अन्य आम पब्लिक है जो दुकानों पे जा रही है, बाजार में जो उमड़ रही है वो भी नहीं जा पा रहे। देखिए, इसके पीछे कुछ लोगों से हमने बात की, एक साइकोलॉजी काम करती है कि लगातार, खासकर जब पिछले वर्ष की बात करें, लगातार 100 दिन से ऊपर घरों में कैद रह के पब्लिक, बनास की पब्लिक अब यही बोलती है कि अगर मरना है तो अब आराम से मरेंगे, घुट घुट के जी के नहीं मरेंगे। हालांकि ये कहना एक लापरवाही का परिचायक है और इससे न तो खुद संक्रमित होते हैं बल्कि संक्रमण को और लोगों तक फैलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की है कि आम पब्लिक जो सेंसिटिव है, जिला प्रशासन के भरोसे मत रहे। या ये चीज ऐसी नहीं है कि
पुलिस के डंडे के भरोसे इसको लागू कराया जा सकता बिल्कुल। है। इसको सही तरीके से लागू कराने के लिए हमें अपनी खुद की जिम्मेवारी आम पब्लिक होने के नाते महसूस करनी होगी, बिल्कुल। क्योंकि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि उससे सिर्फ आप इफेक्टिव होंगे। आप इफेक्टिव होंगे और पूरी सोसाइटी जिनसे आप संपर्क में आए हैं उनको इफेक्ट डालेंगे, और वो लोग जितने लोगों से मिलेंगे, यानी ये चेन के रूप में बढ़ता जाता है, ये वेल नोन है। तो इस चीज को, इस गंभीरता को समझते हुए हर व्यक्ति इस चीज को समझ चुका है, और थोड़ी संवेदना दिखानी चाहिए। संवेदना की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब बात संवेदना पे आ चुकी है। जागरूकता लोगों में है, लेकिन उस जागरूकता को वो अपने अंदर वो दिखा नहीं रहे हैं। यानी उनको अब संवेदनशील होना चाहिए इस मुद्दे को लेके, कि कहीं ऐसी स्थिति न हो जाए ये उनके हाथ से बाहर निकल जाए, सरकारों के हाथ से बाहर निकल जाए। बड़े मुश्किल से इस पे नियंत्रण लगाया जा सका है। 1 साल बीतने के बाद तब वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है, तो इस स्थिति को भयावह चलिए आपको रोकना चाहूंगा। रोहित अवैस भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए। अवैस, कहीं ना कहीं कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, स्थिति भयावह होती जा रही। पिछले 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा मामले सामने आए, और शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बैठक होने वाली। क्या लगता है कुछ कड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं शाम में? जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरह से देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आज दूसरा दिन ऐसा है जब 1 लाख से ज़्यादा मामले हैं, और पिछले 4 दिनों में तीसरा दिन ऐसा है जब 1 लाख से ज़्यादा मामले हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी खुद जो हैं वो एक बैठक करने जा रहे हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, जिसमें कोरोना के टीकाकरण अभियान के ऊपर और कोरोना के जो हालात उत्पन्न हुए हैं उनके ऊपर जो है चर्चा होगी। जिस तरह से लगातार कई राज्य ये कह रहे हैं कि 45 साल से कम के लोगों को, यानी 20 साल से 45 साल की उम्र जो है जो लोग हैं उनको भी अब टीका लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एज ग्रुप है जिसमें कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। दूसरी तरफ ये चर्चा हो सकती है क्या कि कोरोना वैक्सीनेशन जो चल रहा है उसको और तेज़ी से कैसे लाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये भी कहा तेज़ी लाने के लिए कि बिना रजिस्ट्रेशन, यानी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं वो सीधे कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के सेंटर पर पहुँचें और वहाँ पे उनको कोरोना टीका जो है वो लगाया जाएगा। तो और ज़्यादा किस तरह से तेज़ी लाई जा सकती है टीका लगाने के लिए, क्योंकि अब तक 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भारत में जो है वो कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, और बीते 80 दिनों से कोरोना का टीकाकरण अभियान चला। तो ऐसे में राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये भी कह रही है कि बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन इसमें और ज़्यादा तेज़ी लाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज जो है कोवैक्सीन उसका लिया है, और उन्होंने लोगों से अपील की है कि covaccin.gov.in जो सरकारी वेबसाइट है कोरोना वैक्सीन के लिए, उसके ऊपर टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप लोग रजिस्ट्रेशन में भागीदारी बने और टीका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाएं। तो खुद प्रधानमंत्री मोदी भी दूसरी तरफ जो है लोगों से कह रहे हैं कि कोरोना का टीकाकरण अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो लोगों को लेनी चाहिए। दूसरी तरफ आज केंद्र सरकार की तरफ से 3 राज्यों को, खासतौर से महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली, ये ऐसे राज्य हैं जिनको एक पत्र लिखा गया है और उनसे कहा गया है कि आपके यहाँ कोरोना का टीकाकरण अभियान जो है वो नेशनल रेशियो जो है, यानी राष्ट्रीय औसत दर जो है कोरोना टीकाकरण की, उससे कम चल रहा है। ऐसे में आपको तेजी लाई जानी चाहिए। लखनऊ से हमारे साथ अनूप भी जुड़े हुए हैं। अनूप, एक बड़ा फैसला यूपी में लिया गया है। यूपी के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, और कैसे हालात यूपी में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं? देखिए मनीष, बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 6000 से अधिक जो केसेस हैं वो अगले 24 घंटे में सामने आए। इसके लखनऊ की बात करें तो 1333 केस हैं वो सामने आए हैं, जिसके बाद जो लगातार जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि आज रात से जो है नाइट कर्फ्यू लगाने का जो फैसला है वो लखनऊ में लिया गया है। सीधे 9 बजे से जो है सुबह 6 बजे तक जो है ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि ये नगर निगम के जो क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, वहां तक ये प्रभावी रहेगा। जो ग्रामीण इलाके हैं, क्योंकि वह माना जा रहा है कि ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, तो उनको जो है इससे अलग रखा गया है। इस दौरान जो महत्वपूर्ण जो जितनी भी चीजें हैं उनकी जो सप्लाई है वो लगातार जारी रहेगी। चाहे हम मेडिसिन की बात करें, मेडिकल पैरामीटर की बात करें, या हम जो है खाद की बात करें, आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी बात करें। इसके अलावा जो नाइट में जो कर्मचारी हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं उनको भी जो है इससे अलग किया गया है, उनको जो मिलेगी। साथ ही हम अगर बात करें तो जो लेवल 2 और लेवल 3 के जो बेड हैं उनकी जो संख्या जिस तरह कम हुई थी, तो 16,400 से अधिक जो बेड हैं वो अब बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही कल मुख्यमंत्री ने जो है खुद 13 ऐसे
जिले हैं जो कोरोना से ज्यादा संक्रमित हैं, जिसमें 100 या 500 से अधिक जो सक्रिय केसेस आए हैं। तो उनके जो डीएम है, सीनियर अधिकारी, उनके साथ बैठक भी की थी और सीधे तौर पे आदेश जारी कर दिया कि वो जो है कड़े कदम ले सकते हैं। यानी डीएम को सीधे तौर पे जो है ये अधिकार सौंपा गया है कि यदि उनको लगता है कि कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है तो वो ले सकते हैं। तो साफ है कि नाइट कर्फ्यू इसीलिए लगाया गया है ताकि लोगों को जो है कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन मनीष, सवाल फिर वही है कि नाइट कर्फ्यू जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन जो दिन में जो लापरवाही है वो सीधे तौर पे दिखाई दे रही है। जो तमाम महत्वपूर्ण बाजार हैं, जो फल सब्जियां हैं, सब्जी जो मंडियां हैं, वहां पर भारी भीड़ जो है लोगों की दिखाई देती है। सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे गायब रहती है, जो मास्क है वो भी नहीं लगाया जाता। यही वजह है कि लगातार जो रोकना चाहूंगा। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए। नरेंद्र, मेरठ से निकलकर एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन खत्म हो गई, जिसके बाद टीकाकरण को यहां पर रोक दिया गया है। क्या इस पूरे मामले पर शासन की तरफ से कोई बयान सामने आया है? कब तक वैक्सीन यहां पर उपलब्ध करा दी जाएंगी? देखिए, जहाँ पर वैक्सीन ख़त्म हो गई है, देहात के इलाकों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ टीकाकरण रोक दिया गया है। और ये हालात केवल मेरठ में ही नहीं है, नोएडा में भी यही हालात हैं और बाकी जिलों में भी करीब करीब यही हालात हैं। और इस मामले में जब बात की गई जो स्वास्थ्य महकमा है उससे, तो उनका कहना है, सफाई ये है कि जो उनका फोकस है अब उन इलाकों में है जहां पर कोरोना का संक्रमण बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वैक्सीनेशन भी उसी इलाके में होगा और जो गांव के स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर फिलहाल इसको निरस्त कर दिया गया है, रोक दिया गया है। सवाल ये खड़ा होता है मनीष कि जो अभी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, ज़बरदस्त मूवमेंट है शहर से गांव की ओर, गांव से शहर की ओर। ऐसे हालात में आप कहाँ ये कह सकते हैं कि संक्रमण नहीं हो सकता? हर जगह हालात है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसे में अगर वैक्सीनेशन रोक दिया जाता है देहात के इलाकों में, तो ये एक तरीके से कहें कि ये मनमाना तरीका है या फिर एक जो मूर्खतापूर्ण तरीका भी इसको बोल सकते हैं कि बिना किसी सोच समझ के और ये फैसला ले लिया गया कि अब फोकस उन्हीं इलाकों में रहेगा। मेरठ में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर देहात में भी संक्रमण फैल रहा है, तो उन इलाकों की एक तरीके से कहें नजरअंदाजी। आप सभी लोग नजर बनाए रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर